भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। अपने आत्मा अब एक चुनक नाम के ऋषि थे। उन्होंने ऐसी साधनाएं की, वो था तड्डीवट्टी समर्पित मालिक पे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान इनकम्प्लीट होने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से उस पुण्यात्मा ने ऐसी कठिन साधनाएं की जिसके कारण वो एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई। मोक्ष तो हो ही नहीं सकता इन मंत्रों से जो चारों वेदों में वर्णित है या अन्य पुराणों में वर्णित है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ रखा है कि तत्वदर्शी संत बतावेंगे और वो 3 मंत्र का जाप होगा, इनसे नहीं हो सकता, जिसमें एक ओम मंत्र है। तो एक चक्रवर्ती राजा था मानधाता, उसने अपने राज्य में परीक्षण करना चाहा कि मेरी प्रभुता यानी मेरी सत्ता अस्वीकार तो नहीं कर दी है किसी छोटे राजाओं ने। उसके लिए उसने एक अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया और उसके ऊपर एक पंपलेट लिख दिया, एक इस्तार लगा दिया कि जिस भी राजा ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ के अपने बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। सीधे वैसे सिंपल से शब्दों में 72 करोड़ समझा दे। अक्षौणी तो आप समझोगे नहीं, इसमें काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक अक्षौणी में कितने रथ, कितने घुड़सवार, कितने सैनिक, कितने पैदल, ये अलग अलग होते हैं। एक सिंपल से वे से समझाना चाहते। तो किसी ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा क्योंकि 72 करोड़ सेना लिख रखी। तो वो घूम फिर के वापस आ रहे थे, ऋषि की कुटिया के पास से ही गुजरे थे, वापस भी वहीं से आगमन था। ऋषि ने देखा कि एक घोड़े पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। कारण जानना चाहा सैनिकों से कि सैनिकों, ये घोड़ा बगैर सवार के क्यों है, इस पर कोई सवार नहीं है। तब उन सैनिकों ने डिटेल बताई कि ये घोड़ा चक्रवर्ती राजा मानधाता का है और इस कारण से हमने इसको छोड़ रखा है। इसके आगे पंपलेट पर लिखा है ऐसे ऐसे। तो ऋषि के मन में आई कि राजा का अभिमान हो गया, ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया और इसके घोड़े को यानी युद्ध को स्वीकार करने वाला कोई नहीं, इसकी अकल ठिकाने लानी चाहिए। ये मन में प्रेरणा होगी उस ऋषि के। अपने आत्माओं, ये इस काल का जाल है जो गीता ज्ञान बोल रहा है। ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ये कभी किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है तो सदा शिव कहलाता है। इसी को ये अनजान लोग परम ब्रह्म बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे उस ऋषि ने वेदों अनुसार साधना की, ब्रह्म की, ओम नाम ब्रह्म का जाप है, तो उससे इसमें सिद्धियां आ गई। परमात्मा प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसने स्पष्ट कर रखा है। तो इसके हाथ में रिमोट है। वहाँ ऋषि में प्रेरणा कर दी काल ने कि इसकी अकल ठिकाने लानी चाहिए, इसमें अभिमान गणा हो गया। तो ऋषि ने कहा सैनिकों से कि सैनिकों, भाई मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिक कहने लगे, रे कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं और तू युद्ध करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ? तेरी क्यों सामत आई है? अपनी रट ले राम, और कोई दिन सांस लेने तने। अब वो कहने लगा ऋषि के, भाई मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है और मैंने ये युद्ध स्वीकार कर लिया। घोड़ा पकड़ लिया और बांध दिया वृक्ष के जिसका कुटिया छाई थी। अब सैनिक गए राजा के पास, नमक मिर्च लगाया कि आज एक व्यक्ति की हिम्मत बनी है आपके घोड़े को पकड़ने की, कल को दूसरा मुंह उठाएगा राजन, इसका बुराई का शुरुआत में ही एंड कर देना चाहिए। तो राजा ने भेज दी अपनी 72 अक्षौणी सेना की, 72 करोड़ सेना की 4 विभाग कर दिए।
4 टुकड़ी बना दी। प्रथम टुकड़ी भेज दी एक चुनक ऋषि को मारने के लिए। उधर से ऋषि ने जो सारे जीवन में डले डोए थे, ओम नाम का जाप और हठियो किया था, ब्रह्म साधना की थी, उससे उसने अपनी सिद्धियों से 4 पुतली बना दी। पुतली संत भाषा में पुतली और अंग्रेजी भाषा में एटम बम। वचन की जो शक्ति है इन परमाणु परमाणु का, इसका आगे कोई अस्तित्व नहीं है। परमाणु बम वगैरह कोई भी, तो ये अध्यात्म शक्ति बहुत प्रबल है। तो 4 एटम बम बना दिए, एक पुतली छोड़ दी और उसने बहुत रूप धारण कर लिए और मानधाता चक्रवर्ती के 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी एटम बम छोड़ दिया। कहने का भाव यह है कि उस मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया उस चुनक ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने, अपने आत्मा। अब गीता ज्ञानदाता इसलिए कह रहा है कि मेरी भक्ति से, मेरी साधना से न तो जन्म मरण समाप्त हो सकता, जरा मरण का एंड नहीं हो सकता, और मेरी साधना इसलिए अनुत्तम है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार समर्पित है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित रहे, ब्रह्म तक की साधना करते रहे, और ये अनुत्तम है, इसमें तो ये कुबाड़े करेंगे ये, और मोक्ष हो नहीं सकता, जरा मरण समाप्त हो नहीं सकता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और ये ना समझ कि ये राजा लोग पहले ना थे, तू ना था या मैं नहीं था, और आगे भी होंगे। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं, और पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ को कैसे जान सकते? वो तो दादाजी बतावे।